जब अपनी आवाज आगे पहुंचाने का मकसद बंद हो गया, तब पत्रकारिता में कई ऐसे चेहरे निकलकर सामने आए जिन्होंने कई चैनल्स छोड़ दिए और खुद अपने दम पर यूट्यूब चैनल चलाए। आज ऐसे कई चेहरे हैं जहां जब जब सवाल उठाए गए कि गोदी मीडिया, तो ऐसे चेहरे निकलकर सामने आए जिनको लगा कि ये जो दाग है, ये जो धब्बा है, ये उनके कैरेक्टर पर भी लग रहा है। उनका जो नेचर है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसे स्वभाव के नहीं है, वो ऐसी पत्रकारिता करते ही नहीं है। वो तो अपनी आवाज या जनता की आवाज रखते हैं। वो सवाल पूछते हैं, जवाब मिलता है। वो सवाल उठाते हैं और काम होते हैं। ऐसे कई पत्रकारिता हमने देखी हैं जो एक दल, एक पार्टी या एक क्षेत्र तक सीमित रहती हैं, और ऐसे में यहाँ नाम दे दिया जाता है गोदी मीडिया। ये बखूबी आज हर कोई जानता है कि गोदी मीडिया क्या है। ऐसे में कई ऐसे पत्रकार, कई ऐसे चेहरे निकलकर सामने आए जिन्होंने ऐसे चैनल्स का साथ छोड़ दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम लिया जाए तो रवीश कुमार। आप सब जानते हैं रवीश कुमार कैसे अपने आप को आगे लाए थे। एनडीटीवी में काम करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि अब अडानी ग्रुप का इस पर हक होगा, यहाँ ऑनरशिप जो होती है वो इस तरीके से चलाई जाएगी, तो रवीश कुमार ने एनडीटीवी का साथ छोड़ दिया। इसके साथ साथ अभिसार शर्मा है, ये भी नेशनल चैनल्स को छोड़ देते हैं और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसके अलावा अजीत अंजुम है और पुणे प्रसून वाजपेयी है। ये मैं कुछ चेहरों के नाम बता रही हूँ जो खुद नेशनल चैनल्स को छोड़कर अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक वो वहां पर रहेंगे वो सच्चाई को सामने नहीं रख पाएंगे। क्यों? जब तक वो वहां रहेंगे अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो सवाल पूछेंगे और उन्हें चैनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और ये सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में ये लागू होता है। और मैं क्यों चर्चा कर रही हूँ, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है एक नाम, वो नाम है फैजल खान। फैजल खान को लेकर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, ये कैसे चर्चा होगी और क्यों इस नाम को आगे लाया जा रहा है। लेकिन अगर फैजल खान का नाम लेने के साथ साथ मैं खान सर कहूं तो आप बखूबी समझ जाएंगे कि मैं किस पर चर्चा करने जा रही हूँ। हाल फिलहाल में खान सर को लेकर बड़ा विवाद हमने देखा। खान सर जहां ना धर्म को देखते हैं बल्कि हर वर्ग के बच्चे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और उनके पढ़ाने की शैली की वजह से ही कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो एक अच्छे पोस्ट पर है, एक अच्छी पोजीशन पर है, और अपने भविष्य को जिस तरह से उन्होंने संवारा है, इसका जो क्रेडिट है वो कई बार कई बच्चे खान सर को भी देते हैं। हमने कई ऐसी वीडियो भी देखी हैं जहां रक्षाबंधन के मौके पर खान सर के हाथों में हर लड़कियां राखी बांधने आ जाती हैं जो उनके कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती हैं। वो वीडियो भी वायरल हुआ था जहां उनका पूरा हाथ राखियों से भर जाता है। हमने कई ऐसे वीडियो भी देखे हैं जहां कुछ जो स्टूडेंट हैं उनके सामने आके रोते हुए भी दिखाई देते हैं, खान सर उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं। कई ऐसे हमने स्टूडेंट देखे हैं जो ये कहते हैं कि आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन खान सर उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, बल्कि खान सर उनका साथ देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, खान सर सस्ती फीस लेते हैं। यहाँ तक भी देखा जाता है कि कई बच्चों से वो फीस भी नहीं लेते हैं जब उनकी कंडीशन पता चलती है कि किस हाल में उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं और वो बच्चा पढ़ना चाहता है। तो खान सर खुद आकर यहाँ उन्हें एक तरह से इनकरेज करते हैं कि वो पढ़ाई में अपना योगदान दें, वो अपने भविष्य के बारे में सोचें, वो अपने भविष्य के बारे में सोचने के अलावा कुछ और यहाँ पर कार्य ना करें। तो आप ये सोचिए, जब खान सर इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि खान सर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से ये पुष्ट नहीं हो जाते। और ऐसे में खान सर पर उंगली उठाना जहां तक मुझे लगता है वो सही नहीं है। हम ये जरूर कहेंगे कि आज हर राज्य में कई कोचिंग सेंटर हैं, कई फेमस कोचिंग सेंटर हैं जो सही तरीके से पढ़ाते हैं,
लेकिन कई ऐसे कोचिंग सेंटर भी हैं जो सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, अपना फेम बनाने के लिए कई तरह से एडवर्टाइज भी करवाते हैं, मोटी फीस भी ली जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन खान सर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। खान सर को लेकर तो हमेशा से सिर्फ ये कहा गया है कि बिहार में उन्होंने ना सिर्फ कोचिंग सेंटर चलाया है बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोला है, ताकि यहाँ पर जो भी इलाज हो वो बिहार में रहकर हो सके, लोगों को दिल्ली ना जाना पड़े, दिल्ली ना भागना पड़े। लोग असुविधा के कारण कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यवस्था नहीं हो पाती है, अन्य राज्य में नहीं पहुंच पाते हैं, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कई घर उजड़ जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बिहार के अंदर कई ऐसे धांधलेबाजी, कई ऐसे भ्रष्टाचार हमने अस्पतालों में भी देखे, जिसका उजागर कई बार कई रिपोर्ट्स के माध्यम से हुआ है, कई रिपोर्ट्स के माध्यम से हुआ है। और उसके बाद खान सर सामने आते हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं और वहां सस्ते दाम पर इलाज करवाया जाता है, हर फैसिलिटी उस अस्पताल में मौजूद होती है। कोचिंग सेंटर खोला जाता है, ना सिर्फ कोचिंग सेंटर खोला जाता है बल्कि यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती हैं। खान सर हर माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन क्या देखा जाता है कि सबसे पहले अंजना ओम कश्यप आती हैं, एक ऐसी एंकर जो अपने आप को बेबाक बताती हैं, लेकिन उनके ऊपर टैग गोदी मीडिया का लगा हुआ है। ये लोगों द्वारा बार बार कहा जाता है कि ये सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाने का काम करते हैं। अब ऐसे में आप ये देखिए, अंजना ओम कश्यप आती हैं और ये पूरा मामला होता है नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ। इसके बाद एक रिपोर्ट लेकर आती हैं, उसमें वो खुलकर कहती हैं कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं, कुछ ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ फेम कमाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, फेमस होने के लिए यूट्यूब पर आते हैं और कुछ भी पढ़ाकर चले जाते हैं। और यहाँ सीधे सीधे वो शिक्षकों को दो कौड़ी का कहते हुए नजर आती हैं। इसके बाद कई जो शिक्षक हैं वो सामने आते हैं, इसमें खान सर भी होते हैं, इसमें कई अन्य यहाँ शिक्षक होते हैं, वो सामने आते हैं और अंजना ओम कश्यप को जवाब देते हैं। जब तक अंजना ओम कश्यप शिक्षकों पर कीचड़ उछाल रही थी तब तक तो उन्हें ठीक लग रहा था, लेकिन जब आईना दिखाने का काम इन तमाम टीचर्स ने किया कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, तो अंजना ओम कश्यप एफआईआर दर्ज करवा देती है, मुकदमा दर्ज करवा देती हैं कई टीचर्स के खिलाफ। उसमें खान सर का नाम भी होता है। 2 करोड़ का यहाँ हर्जाना यहाँ पर लिया जाने की बात कही जाती है, यानी कि जो मुकदमा दर्ज होता है इसमें जो हर्जाने की राशि होती है वो 2 करोड़ रुपए की रखी जाती है। और ये कहा जाता है कि शिक्षक अंजना ओम कश्यप के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अंजना ओम कश्यप क्या कर रही थी, वो भी तो वही कर रही थी। ये मामला होता है। उसके बाद हम 2 जून को देखते हैं उनका जो कोचिंग सेंटर है मुसल्लहपुर में, उस कोचिंग सेंटर पर हमला किया जाता है और ये कहा जाता है कि उसी जगह पर ज्ञान कोचिंग सेंटर है, उनके जरिए ये हमला करवाया जाता है। ये पूरा मामला सामने आता है सुरक्षा गार्ड के जरिए। जो खान सर की कोचिंग है ग्लोबल स्टडीज वाली, उसमें देखा जाता है कि खान सर द्वारा ये कहा जाता है कि जो उनके सुरक्षा गार्ड हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में हवा में गोलियां चलाते हैं ताकि मामले को शांत किया जा सके। और ये भी कहा जाता है कि सामने वाला पक्ष हमला करने आया था, गोलीबारी की भी बात कही जाती है, लेकिन सीसीटीवी में ये कहा जाता है कि उधर से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ खान सर के आदेश पर यहाँ से सब कुछ हुआ है। इसके बाद पूरा माहौल जो बिगड़ता है उसे संभालने की कोशिश खान सर करते हैं, लेकिन मामला जब कानूनी रूप ले लेता है और जांच के दायरे में आता है तो खान सर पर ही उंगलियां उठ जाती हैं। जो उनके कोचिंग के गार्ड हैं वो खान सर पर ही आरोप लगा देते हैं कि इनके कहने पर हुआ जो कुछ भी हुआ। लेकिन माना जा रहा है कि खान सर को लेकर हर किसी का बार बार कहना है कि खान सर जो बच्चों को पढ़ाते हैं इस नाम से मशहूर हैं, बच्चे उनको पसंद करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और इज्जत करते हैं। उसी खान सर को फैजल खान बनाकर धर्म के नाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि धर्म के आड़ पर राजनीति फिर से शुरू हो गई। धर्म के आड़ पर ये टीवी चैनल फिर से एक चेहरे पर उंगली उठा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, उनको भला बुरा कह रहे हैं।
और ऐसे में अब खान सर को लेकर तमाम यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं। अब पूरा मामला ये देखा जा रहा है कि अग्रिम जमानत के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर ये सामने आता है कि जो ज्ञान कोचिंग सेंटर के मुखिया हैं रोशन आनंद, उनकी जो जमानत याचिका होती है जिस पर सुनवाई 8 जून यानी कि आज ही हुई है, इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। इस बीच में कहा जाता है कि खान सर ने भी अपनी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की, लेकिन अभी फरार चल रहे हैं। तमाम खबरों में सिर्फ यही लिखा जाता है कि खान सर फरार हैं, पटना पुलिस ढूंढ रही है, दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, खान सर फरार चल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या खान सर दोषी हैं? क्या खान सर पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्या जायज हैं? यहाँ हम किसी को लेकर स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं क्योंकि मामला भी जांच के दायरे में है, लेकिन ये हम जरूर कह रहे हैं कि कोई एक चैनल में बैठकर किसी पर उंगली उठाता है और पूरे जो समाज है उसे गंदा करने की कोशिश करता है, तो ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। अब ये पूरा मामला ऐसे से जोड़कर देखा जा रहा है, धर्म का एंगल आ जाता है। लेकिन खान सर को लेकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय हो सकती है खान सर को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तमाम और सवाल हो सकते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। क्या और जवाब देना चाहते हैं खान सर को लेकर, और क्या टॉपिक आप सुनना चाहते हैं? जिस तरह से पूरा माहौल खान सर को लेकर चल रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें।